अब गोविंद दास ठाकुर जी के साथ वन में खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा चल घोड़ा बन, मुझको सवारी करनी है। तो गोविंदास जी घोड़ा बन गए, ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और चोटी पकड़ करके गोविंदास जी से बोले, चल चल टुक टुक चल गिरिराज जी में। अभी 400-500 वर्ष पुरानी घटना। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला और उसने देखा गोविंददास घोड़ा बने हैं पर ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, वो उसको नहीं दिखाई दिया। वो देखने लगा, अरे गोविंददास घोड़ा बन के कहां घूम रहा है, ये ऐसे क्यों डोल रहा है। और उसी समय क्या घटना होती है कि गोविंददास जी ठाकुर जी से बोले, जय जय न उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, क्यों उतर जाएं? अरे मोकू लघु शंका लगी है, न उतर जाओ। तो गोविंददास बोले, अरे घोड़ा कभी अपने बैठवे वाले को उतारे लघु शंका करवे के काजे? ऊपर आदमी बैठो रे, वो तो चलतो लघु शंका कर ले, तो तुम उसे कैसे कह रहे हो? तो गोविंददास बोले, तो मतलब? बोले, तो फिर वही मतलब है जो तू सोच रहा है। तो गोविंददास बोले, तो फिर है जाए? बोले, है जा, मुंह का तू तो घोड़ा है। तो गोविंददास जी घोड़ा बने बने ठाकुर जी बैठे हैं और लघु शंका कर गए। अब वो व्यक्ति सामने से देख रहा था, तो घोड़े देख करके तो आश्चर्यचकित ही था कि घोड़ा क्यों बने हैं। लेकिन जब उसने देखा दूसरा रूप, बोले धोती गीली हो रही है। राम 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 राम। सारी मर्यादाएं तो बेच दी हैं गोविंददास ने। अभी शिकायत करता हूं गोसाई जी से, जा करके गोसाई जी से बोले आप गोविंददास की इतनी प्रशंसा करते हो और देखो वो क्या कर रहा है वन में। पहली बात तो घोड़ा बना हुआ था, दूसरी बात तो मैं बता नहीं सकता। बोले क्या? जहां शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण करने वालों को खड़े होकर के लघु शंका करना मना है, घोड़ा बन के वहां लघु शंका कर रहा है वस्त्रों में ही। गोसाई जी बोले, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। बोले, नहीं हम देख के आए, आप पूछ लेना। शाम को स्नान ध्यान करके वस्त्र बदल के गोविंददास जब आए तो गोसाई जी ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? तो गोविंददास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, जय जय, वास समय में मानव नहीं था, उस समय में घोड़ा ही था। ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठे थे और घोड़ा भला कभी बैठे हुए को उतार के थोड़ी लघु शंका करने जाता है, इसलिए मैं तो उस भाव में था। तो गोसाई जी बोले, भाई गोविंददास की स्थिति वहां पहुंच चुकी है कि अब उस स्थिति में उस पर कोई अपराध लागू नहीं होगा, वो उस स्थिति में जा चुका है। एक और थे, उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं है, श्रीनाथ जी की सेवा में गिरिराज जी में थे। वो ठाकुर जी से पहले रसोई में पहुंच जाते और ठाकुर जी की भोग थाली से पहले ही रसोइया से कहते, पहले मुझे पवा दो। बोले, क्यों? बोले, जय जय तो प्रसाद पाते ही वन की ओर जावे और मोह संग लेके जावे और मैं पूरे दिन भूखो रह जाऊं, इनको बाद में भूख लगाई, पहले मोह पवा दो। तो रसोइयाओं ने जाके गोसाई जी से शिकायत करी। बोले, देखो ये ठाकुर जी से पहले अपनी थाली मांगता है। तो गोसाई जी ने उनसे कहा कि तुम अपनी थाली क्यों मांगते हो? उन्होंने बताई। बोले, ठाकुर जी तो प्रसाद पाते ही वन जाते हैं और वन जाते ही मुझे जाना पड़ता है। अब हम लोगों को प्रसाद कब मिलना? ठाकुर जी जब पालेंगे, पाने के बाद वही प्रसाद रसोई घर में जाएगा, सब में मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा। मेरी सेवा है ठाकुर जी के संग वन में जाने की, मैं भूखो रह जाऊं या हमारे मुंह को पहले ही पवा दे करो। गोसाई जी ने कही, इसके लिए नियम है, ठाकुर जी से पहले इसकी थाली लगा दिया करो। क्यों? ये उस स्थिति से परे है। तो भाई स्थिति से परे हम अभी नहीं है, इसलिए हमको अपराध लगेंगे, इसलिए ये बातें आपको माननी पड़ेंगी। स्थिति से परे हो जाओगे तो अपराध, लोग बाग तो टोकेंगे आपको कि ये अपराध है, ये गलत है, ये पाप है, पर आपको कोई अपराध पाप लगेगा नहीं।